یہ साथ वाले टूल्स भी हम देख लेते हैं। ये जो पहला टूल देख रहे हैं ये रिलेटिव मेन्यू ओनली, कि सिर्फ जो ये मेन मेन्यू है इसको ये शो करेगा। देखिए इसमें क्लिक करूंगा तो इस पर ये इसको शो करेगा। अगर मैं इसके साथ वाले टूल पर क्लिक करता हूँ तो उसमें ये क्या करेगा, फिक्स मेन्यू, कि इस मेन मेन्यू को ही सिर्फ शो करेगा। जो इजाफी स्पेस आगे आपको दिखाई देती थी वो यहाँ से खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसको वापस अपनी पोजीशन पर लाना चाहते हैं तो आप इसके साथ वाले टूल पर क्लिक करेंगे तो ये अपनी असली पोजीशन में फिर से वापस आ जाएगा। हम हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ले आते हैं। एक और चीज यहाँ पे आपको बताऊं, इसके साथ एक टूल आपको दिखाई दे रहा है इमेज डेकोरेशन के नाम से। अगर आप इसको थोड़ा सा डेकोरेट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करवाएं तो ये आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा कि मेन मेन्यू को आप किस किस्म की इमेज देना चाहते हैं। मैं इसको 3D बार की ऑप्शन देकर ओके कर देता हूँ। इस तरह से एरोज का ऑप्शन आ रहा है कि ऑल मेन्यूज एरोज और सब मेन्यू की इमेजेस। तो आप सब मेन्यू की इमेजेस भी इसमें ऐड करवा सकते हैं। ये देखिए इसमें सब मेन्यू इमेजेस हैं वो फाइल कैबिनेट 3D को ऐड करवा के ओके कर देता हूँ। इसके बाद आप इसे ओके करेंगे। अब आप इसे रिफ्रेश करवाएं। जैसे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए इसके ऊपर तमाम ये सेटिंग्स अप्लाई होगी। ये देखिए अब थोड़ा सा फर्क पड़ गया, एक तो बॉर्डर उसका खत्म हो गया ऊपर से, और ये स्टाइल इस तरह का दिखाई दे रहा है। एक खूबसूरत स्टाइल आपको लग रहा है। तो अगर हम ये जो फॉन्ट्स हमें लगे हुए हैं ये फॉन्ट्स भी हम तब्दील करवा सकते हैं। इनके फॉन्ट्स को तब्दील करवाने के लिए आपको जाना होगा फॉन्ट की चेंज मेन्यू में। तो ये आपको टूल दिखाई दे रहा है एक ही शक्ल का, इसको प्रेस करेंगे तो ये फॉन्ट के लिए डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपेयर होगा। तो यहाँ से आप फॉन्ट की सिलेक्शन कर ले जो फॉन्ट आप देना चाहते हैं। लाइक इसको मैं टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट दे देता हूँ। स्टाइल इसका बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर या इस तरह जो भी आपको पसंद हो, और फॉन्ट का साइज यहाँ से सिलेक्ट करवा सकते हैं। इसके बाद इसे आप ओके कर दें तो वही फॉन्ट आपका इस पर अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद अगर आप कोई आइटम इसमें डिलीट करना चाहते हो, लाइक ये मैंने ऑर्डर के अंदर 2 ऑप्शन दिए हैं, ऑनलाइन का और फोन का। ये मैं ऑनलाइन का ऑप्शन से डिलीट करना चाहता हूं तो मैं ऑनलाइन वाले पे क्लिक करके यहाँ पर इस बास्केट्स पे क्लिक करूंगा तो आइटम मेरा इसमें से डिलीट होकर सिर्फ एक आइटम इसमें मेन का रह जाएगा। अब जबकि हमने मेन्यू इसमें एक जो है वो क्रिएट कर लिया है, अब मैं इसमें लिंक्स दूंगा उन पेजेस के जो इनके थ्रू ओपन होंगे। तो पहले होम पेज है, बस इस पर एक मिनट क्लिक करें और ये हाइपरलिंक का एक मेन्यू बना है, इस पर क्लिक करवा दें तो ये आपका मेन जो पेज है ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको खत्म करवा देंगे वेबसाइट के नाम को, और यहाँ पर आप अपना जो है वो पेज का लिंक देंगे। अगर आप कोई यूआरएल का लिंक देना चाहते हैं, लाइक मैं इसको होम है तो इसमें http www.gmail.com का लिंक देना चाहता हूँ कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो gmail.com ओपन हो जाए, तो इस पर आप यूआरएल दे सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अपना कोई आप बनाया हुआ पेज इसको दे तो आप ब्राउज पर क्लिक करेंगे और आपके सामने आप वो फोल्डर ओपन हो जाएगा जिसके अंदर आपने अपनी वेबसाइट बना रखी है, उसमें से आप लिंक दे सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट के नाम से हमने एक वेबसाइट के लिए इसमें फोल्डर बना रखा है, उसमें मैं इसको इंडेक्स पेज का इसे ऑप्शन दे देता हूँ। टारगेट फ्रेम इसका सेल्फ होगा कि ये अपने ही फ्रेम के अंदर ओपन होगी। इसे आप ओके करवा दें तो आपका लिंक इस पर लग चुका है। इस तरह सीरीज के ऊपर आपने लिंक लगाना है। यहाँ पर आइए, इस पर सीरीज पर अलहदा से लिंक लगेगा, वर्ड और एक्सेल पर आप अलहदा से लिंक लगाएंगे। इस पर आ जाएं और हाइपरलिंक के प्रॉपर्टीज पर क्लिक कीजिए, इसको यहाँ से खत्म करवा दीजिए और ब्राउज पर जाकर यहाँ पर मैं इसका कोई और लिंक देता हूँ, लाइक इंडेक्स 1 का लिंक दे देते हैं और ओके करवा देते हैं। एक्सेल 2 के ऊपर हम लिंक चेंज कर देते हैं, इसे इंडेक्स 2 का ऑप्शन दे देते हैं और ओके कर देते हैं। इस तरह से जो फोन है इसके ऊपर लिंक दे देते हैं, फोन को लिंक हम दे देते हैं कंटेंट्स के नाम से और ओके कर देते हैं। तो ये वो पेजेस हमने अभी आप जो पहले पुराना आपका लेसन में हमने आपको सिखाए थे वही वाले मौजूद हैं, उन्हीं को मैंने इसमें ऐड करवा दिया है। अब ये ऑर्डर का और सीरीज का जो ऑप्शन 2 बच गए हैं, इनको अभी तक मैंने कोई लिंक नहीं दिया, तो इनके लिंक्स हम जो ब्लैंक करवा देंगे। इसके लिए आप इन सीरीज को सिलेक्ट करवा के प्रॉपर्टीज पे जाएं, यहाँ पर आप इसे ब्लैंक का ऑप्शन देके ओके कर दें। इस तरह से ऑर्डर का ऑप्शन है, इसे भी आप ब्लैंक का ऑप्शन देके ओके कर दें। अब आपका मेन्यू बिल्कुल तैयार हो चुका है, लेकिन ये मेन्यू उस वक्त तक काम नहीं करेगा जब तक आप इसे माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज के अंदर नहीं ले जाते। तो इसे माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज के अंदर ले जाने का जो तरीकाकार है वो ये होगा कि आप फाइल के मेन्यू पे जाइए और इसके सब मेन्यू में से एक्सपोर्ट जावास्क्रिप्ट फाइल को सिलेक्ट करवाइए और वो फोल्डर सिलेक्ट करवाएं जहां पर आपने अपना मेन्यू तैयार करवाना है। प्रोजेक्ट का फोल्डर मैंने इसमें सिलेक्ट करवा रखा है, यही इसका नाम लेने, आप नाम भी चेंज कर सकते हैं नाम, और इसे सेव की कमांड
اس کے بعد یہ ڈائلگ باکس آپ کے سامنے اپیئر ہو جائے گا, اسے اوکے کروا دیں اور اس ڈائلگ باکس میں سے کاپی کے بٹن پر کلک کریں. کاپی سے کیا ہوگا کہ یہ جو ایک کمانڈ ہے اس کے اندر یہ آپ کی کاپی ہو جائے گی, اسے کاپی کر کے اوکے کروا دیں. اب آپ مائکروسافٹ فرنٹ پیج کو اوپن کر لیں اور اپنا پیج جو ہے وہ اوپن کریں. یہ دیکھیے میں اس پہ جاؤں گا, اوپن کروں گا اپنا پیج. پروجیکٹ کا میں نے فولڈر لیا, اس میں میں نے اپنا انڈیکس کا پیج اوپن کروا لیا. میں اس پیج پر اس جگہ پر اس مینیو کو انسرٹ کروانا چاہتا ہوں. تو اب آپ جائیں گے انسرٹ کے مینیو پر اور ویب کمپوننٹس پہ کلک کریں گے. اس ڈائلگ باکس میں سے اینڈ میں موجود ہے ایڈوانسڈ کنٹرولز کے نام سے بٹن, اس پہ ایک دفعہ کلک کریں اور HTML والے پہ ڈبل کلک کریں تو یہ ڈائلگ باکس اپیئر ہوگا. یہاں پر آ کر آپ کنٹرول V کی مدد سے جو آپ نے ابھی اسکرپٹ کی فائل کاپی کی ہے اس کو ہم پیسٹ کروا دیں گے اور ساتھ ہی سے اوکے کر دیں گے. تو یہاں پر ایک چھوٹا سا یہ آئیکن سا آپ کے سامنے اپیئر ہو جائے گا. یہ آئیکن آپ کا صرف اس وقت نہیں دکھائی دے گا جب ہم اسے براؤزر کے اندر اوپن کروائیں گے. تو میں اسے براؤزر کے اندر اوپن کرواتا ہوں اور براؤزر پریویو کی ونڈو پر کلک کریے, یہ آپ کے سامنے پیج اوپن ہوگا. اس کو آپ الاؤ بلاک نیکسٹ کروا کے یس کروائیں تو یہ کہ مینیو آپ کو یہاں پہ دکھائی دینا شروع ہو گیا ہے. یہ آپ کا ہوم مینیو, اس پہ کلک کریں تو یہی پیج آپ کو میں نے ہوم پر دیا ہوا ہے. اسی طرح سے یہ سیریز کا آپشن ہے جس میں یہ دیکھیں ورڈ اور ایکسل. ورڈ پہ کلک کریں گے تو ہم نے اس کو پیج یہ والا دیا ہوا تھا, اس پہ بھی آپ کا یہ پہلے سے ہم نے ایک مینیو بنایا ہوا ہے جو ہم نے تیار کیا تھا اپنے فرنٹ پیج کے اندر ہی. اس طرح سے واپس بیک بٹن پہ چلیں, ایکسل کے اوپر ہم نے کلک کیا تھا, دوسرا یہ والا بینر ہم نے اس کو دیا تھا. اسی طرح سے بیک آ جائیں اور آرڈر کے اوپر ہم نے یہ والا مینیو خالی سا دیا ہوا تھا. تو یہ اس طرح سے مینیو آپ کا جو ہے وہ کام کرے گا.